तुझसे ही तो वाणी है, माँ तुझसे ही सब ज्ञानी है। तू जिसके साथ माँ शारदे, उसकी सफल कहानी है। तू ही स्वर की दाता है, तू ही वर्णों की ज्ञाता है। तुझको ही नवाते हैं शीश, हे माँ शारदे अब दे दे आशीष। हे माँ शारदे अब दे दे आशीष। बसंत पंचमी के सुंदर और पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग भिन्न भिन्न त्योहार उत्सव मनाते हैं। उन त्योहारों के साथ अनेक विश्वास, धार्मिकता जुड़ी होती है। हमारे देश के लोग इन उत्सवों को हर धर्म, हर जाति के लोगों के साथ मिलकर खुशियाँ बांटते हैं। यूं ही नहीं इस देश में खुशियों के चमन खिलते हैं। जरा आँख उठाकर देख ए विश्व, यहाँ दीप नहीं दिल जलते हैं। बसंत ऋतु के आने से फूलों में बहार आ जाती है। खेतों में सरसों के फूल मानो सोना चमकने लगता है। बसंत ऋतु के आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मनुष्य तो क्या, पशु पंछी भी उल्लास से भर जाते हैं और गीत गुनगुनाने लगते हैं। मानव जीवन में जिस प्रकार यौवन का आगमन होता है, ठीक उसी तरह बसंत ऋतु भी प्रकृति का यौवन है। बसंत ऋतु आने से जीवन उल्लास से भर जाता है, हृदय आनंदित हो जाता है, रोम रोम नृत्य करने लगता है। बसंत ऋतु में सब ऋतुएं बदलती हैं। आज के दिन माँ सरस्वती जी की पूजा होती है। आज ही के दिन सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ। कहते हैं कि जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की, तो उन्हें अपनी रचना से संतुष्टि नहीं हुई। उन्हें लगा कि अभी कोई बहुत बड़ी कमी रह गई है, जिसकी वजह से चारों ओर मौन छाया रहता है। यानी कहीं कोई शब्द ही नहीं, कहीं कोई आवाज ही नहीं, सब जैसे मौन ही मौन हो। इस समस्या के निवारण के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और अपने एक हाथ की हथेली पर रखा और संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर विष्णु जी की स्तुति की। उनकी स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर उन्होंने आदि शक्ति माँ दुर्गा का आवाहन किया। विष्णु जी के आवाहन द्वारा देवी तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। उन दोनों की बातों को सुनकर देवी के भीतर से एक श्वेत रंग का बड़ा भारी प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया, जिनकी 4 भुजाएं थी, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी और तीसरे हाथ में पुस्तक
और चौथे हाथ में माला थी। आदि शक्ति के तेज से प्रकट होते ही उन्होंने वीणा का नाद किया। कहते हैं जैसे ही उन्होंने वीणा बजाई, उसके मधुर आवाज से सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। नदियों में भी सर सर की आवाजें आने लगी, पवन चलने लगी और सब देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। तब माँ दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये सरस्वती आपकी शक्ति बनेगी। जैसे सीता राम की शक्ति है, राधा श्याम की शक्ति है, पार्वती शिव की शक्ति है और लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है, उसी तरह से आपकी शक्ति होंगी ये। और इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। पुराणों के अनुसार सरस्वती जी की पूजा सबसे पहले विष्णु जी ने कृष्ण के अवतार में की। जब श्री कृष्ण भगवान ने बांसुरी को पहली बार होठों से लगाया तो माँ सरस्वती स्वयं उस बांसुरी में विराजमान हो गई। तब माँ सरस्वती से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें बसंत पंचमी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया और स्वयं भी उनकी पूजा की। इसी वरदान के कारण बसंत पंचमी के दिन विद्या की वाणी की देवी सरस्वती की पूजा होने लगी। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि वाणी को चलाने वाली माँ सरस्वती ही है। देखो, अगर इनकी कृपा ना हो तो कोई कैसे बोल सकता है? कोई शब्द ही ना हो, कोई बोल ही ना हो, कोई वाणी ही ना हो तो जीवन कैसा होगा? जब किसी की वाणी में रस होता है तो यही कहा जाता है कि इनके गले में माँ सरस्वती का वास है। इन्हीं की कृपा से कोई मीठा बोल सकता है, गा सकता है। जिस समय माँ सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ तो सब ओर से सुनहरा सुनहरा प्रकाश होने लगा। इसीलिए उस दिन पीले ही वस्त्र पहनते हैं और पहनने चाहिए। पीला ही भोजन बनाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए और पीले ही वस्त्र पहनने चाहिए। और बसंत पंचमी के दिन ही कामदेव जी का भी विवाह हुआ था। इसलिए शादियों विवाहों के लिए भी ये दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है और किसी भी शुभ कार्य के लिए उत्तम माना जाता है। कहते हैं जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था तो सीता की खोज में भगवान दक्षिण की ओर बढ़े। रास्ते में आज के दिन वो शबरी मैया जी से मिले। कहते हैं शबरी जी ने सारा जीवन राम की प्रतीक्षा की थी। वो रोज ही अपनी कुटिया के बाहर आंगन बुहारती और फूलों से सारा रास्ता सजा देती थी।
कि पता नहीं राम कब आ जाए, और गाती रहती, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे शबरी की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे शबरी की नगरिया। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झुपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। कहते हैं आज के दिन शबरी जी की प्रतीक्षा पूरी हुई। जो उस सांवरे को ढूंढता है, जो उस सांवरे को ढूंढता है, एक दिन सांवरा ही उसे ढूंढ लेता है। शबरी जी जब राम जी को आता हुआ दूर से देखती है तो कहती है कि हे राम, ये मेरी तपस्या का फल नहीं है जो आज आप मुझे दर्शन देने आ रहे हैं। ये हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है और उनके वचनों का फल है। शबरी जी राम जी के चरणों में लेट गई और उनकी ओर देखती ही जा रही है, देखती ही जा रही है। 90 साल जिस शबरी ने राम जी के आने की राह देखी थी, जरा सोचो कितनी बातें होंगी उसके मन में, लेकिन दर्शन करते ही सब मौन हो गया। क्या रूप अनूप सलोना है, मनमोहन मन को मोहना है। जिसने भी देखा घायल हुआ, उसकी चितवन में जादू टोना है, उसकी चितवन में जादू टोना है। शबरी जी भगवान को देखती ही जा रही हैं, देखती ही जा रही हैं। एक बार शबरी जी ने अपने गुरु मतंग ऋषि जी से पूछा था कि गुरु जी, जब राम आएंगे तो मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? तब उनके गुरु ने बताया कि एक श्याम और एक गौर वर्ण के 2 भाई आएंगे और जिनको देखते ही ये पलकें रुक जाएं और झपकना ही भूल जाएं, तो समझना यही राम है, यही राम है। देखो, संसार में पलकें कहाँ गिरती हैं? जहाँ आप देखना नहीं चाहते। जब भी आप किसी को देखते हो तो पलकें गिर जाती हैं।
क्योंकि ये नजरें उनको देखना ही नहीं चाहती। जिस दिन आप बिहारी जी का दर्शन करोगे तो देखते ही रह जाओगे, ये पलकें वहीं रुक जाएंगी। तो आज शबरी जी प्रभु को निहारे जा रही है, देखती जा रही है, और दर्शन करते करते सब मौन हो गया, सब भूल गया कि क्या कहना था, क्या बात करनी थी। देखो शबरी का जीवन कैसा रहा होगा, जिसकी कुटिया में थाली नहीं, लोटा नहीं, अब सोच रही है राम जी के चरण धोने हैं, क्या करूं। उसने अपने हाथों का चुल्लू बनाया और चरण रखे राम जी के, और अपना माथा उन चरणों में रखा और आंसुओं से चरण पखारने लगी। और उसी दिन शबरी मैया बेर लाई थी। उसने कुछ डोने में बेर रखे और प्रभु से ये नहीं कहा कि प्रभु ये बेर खाओ। पहले उसने हर बेर को खुद चखा और फिर कहा ये मीठा है, इसे खाओ, इसे खाओ। अब राम जी ने ना तो बेर देखे और ना ही उनकी जाति देखी कि ये भिलनी है। राम जी तो उन्हें ही देखते जा रहे थे कि कितना प्रेम है इनके भीतर, कितना प्रेम है। कहते हैं जहां राम शबरी के पास आकर बैठे थे, उस शिला को आज भी लोग पूजा करते हैं, उसकी पूजते हैं। और वहाँ शबरी मैया का एक मंदिर भी है और आज के दिन उस शिला की लोग पूजा करते हैं, बसंत पंचमी वाले दिन। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय। शबरी मैया की कथा कभी आपको विस्तार से सुनाएंगे। तो भैया आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। तो भैया आप सब भी, हम सब मिलकर भी आज के दिन शाम को माँ की पूजा करेंगे। देखो पूजा क्यों करनी चाहिए। कहते हैं शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो बहुत दर्द होता है। कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, पर घाव नहीं भरते। इसलिए जीवन में जब भी बोलो मीठा बोलो, मधुर बोलो। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। बोल ऐसे बोलो कि सुनने वाला उन्हें जब एकांत में याद करे तो वो उसके लिए दुख में औषधि का काम करे। बोल ऐसे हो कि बात करने वाला, मिलने वाला बार बार आपसे बात करने के लिए तरसे, मिलने के लिए तरसे। दो मीठे बोलों से करोड़ों दिलों पर राज किया जाता है। सारी दुनिया जीती जा सकती है। इतिहास गवाह है, जब भी बोली का दुरुपयोग किया तब हमें महाभारत जैसे युद्ध का सामना करना पड़ा। राम को वनवास भी मंथरा की कटु वाणी से, कैकेयी के मन में ईर्ष्या भर देने से मिला। अतः हमेशा मीठे बोल ही बोलो।
शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल। हीरा तो दाम में मिले, शब्द ही मोल न तोल। हमेशा अच्छा बोल बोले, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। देखो, शब्द शब्द है, उसे अगर किसी की नफरत छू जाए तो वह गाली बन जाता है। यदि प्रेम छू ले तो वही गीता और वही कुरान बन जाता है। तो आजकल हर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़ा है। किस वजह से? क्योंकि मीठे बोल नहीं हैं, एक दूसरे के लिए आदर नहीं है, वो मीठे शब्द नहीं हैं। जिस तरह से सभी लोग बैठकर घरों में पूजा पाठ किया करते थे, कीर्तन किया करते थे, तो घर का माहौल अच्छा रहता था, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते थे। और पहले ज़माने में भी सरस्वती माता की पूजा की जाती थी, तो बच्चे पढ़ाई में भी होशियार बनते थे और वाणी में भी मिठास रहती थी। तो भैया, अगर आप सब लोग चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, तो सबसे पहले हमारे शब्दों में, हमारी वाणी में मिठास का होना बहुत जरूरी है। तो आज, पहले का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज से, अब से क्यों ना हम सब मिलकर आज इस बसंत पंचमी के उत्सव को मनाएं। तो हमें करना क्या है? आज शाम को आप सभी लोग, अगर किसी के यहाँ माँ सरस्वती की प्रतिमा है, अगर नहीं भी है तो उनका कोई चित्रपट हो, तो उसको एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर वहाँ पर विराजमान कर ले और उस पर भी पीली चुन्नी या पीले वस्त्र ही चढ़ाएं या पहनाएं। और आज के दिन पीले ही फूल माँ को चढ़ाएं, फिर उनकी आरती करें और उसके बाद उनको पीले रंग की मिठाई का, या आज के दिन आप पीले मीठे चावल भी बना सकते हैं, पीला रंग डालकर हलवा भी बना सकते हैं शाम को। तो आपको सबको आज कुछ ना कुछ, चाहे वो पीली मिठाई हो, चाहे वो चावल हो, वो अपने हाथों से बनाकर माँ को भोग लगाना है। और जितने भी पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं आपके घरों में, उन सब बच्चों से भी ये पूजा करवाना, अगर वो पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये माँ विद्या की भी तो देवी है। तो भैया, आज सब हम मिलकर शाम को माँ की पूजा करेंगे, आरती करेंगे और इस उत्सव को मनाएंगे। और इसके बाद जो प्रार्थना हम बोल रहे हैं, वो आप अपने घर में इस कथा के साथ साथ बाद में इस प्रार्थना को साथ साथ सभी माँ के सामने बोलना। इससे हमारे घर में, सबके घरों में सुख शांति होगी और माँ इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेगी। वीणा लेकर हाथ में, माँ सरस्वती हो आपके साथ में, मिले माँ का आशीर्वाद हर दिन, मुबारक हो आपको सरस्वती पूजा का ये दिन, मुबारक हो आपको सरस्वती पूजा का ये दिन। तो आइए सभी लोग मिलकर हम माँ से प्रार्थना करते हैं।
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस भाव में भवानी तू मगन हो रही है, किस भाव में भवानी तू मगन हो रही है। बिनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है, बिनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है। हम दीन बाल कब से बिनती सुना रहे हैं, चरणों में तेरे माता हम सर झुका रहे हैं। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, अज्ञान तू हमारा माँ शीघ्र दूर कर दे, अज्ञान तू हमारा माँ शीघ्र दूर कर दे। वाणी में माँ हमारी तू अपना प्यार भर दे, वाणी में माँ हमारी तू अपना प्यार भर दे। बालक सभी जगत के सुत मात है तुम्हारे, प्राणों से प्रिय है तेरे सब ही तेरे दुलारे। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, हमको दयामयी तू ले गोद में पढ़ाओ, अमृत जगत का हमको माँ शारदे पिलाओ। मातेश्वरी तू सुन ले सुंदर विनय हमारी, करके दया तू हर ले बाधा जगत की सारी। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। बोलो सरस्वती मैया की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।